अयान एक छोटे से गांव से आया हुआ एक साधारण लड़का था। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में जज्बा था और दिमाग में पढ़ाई को लेकर हजारों ख्वाहिशें। वो पहली बार बड़े शहर आया था ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और जिंदगी में कुछ बन सके। शहर की भाग दौड़ उसके लिए बिल्कुल नई थी। हर रोज सुबह उठकर कॉलेज जाने के लिए वो बस पकड़ता। वो बस हमेशा भीड़ से भरी होती थी, लेकिन अयान को उसमें सफर करना अच्छा लगता था। उसे लगता था जैसे इस भीड़ में भी उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है। इन्हीं दिनों की बात है जब पहली बार उसने उसे देखा। बस की एक कोने वाली खिड़की पर बैठी एक लड़की, सफेद दुपट्टा ओढ़े, किताबों में खोई हुई और कभी कभी खिड़की से बाहर आसमान को देखती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। अयान की नजर उसी पर टिक गई। पहले दिन उसने सोचा, शायद ये भी कोई आम लड़की है जिसे मैं भूल जाऊंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही लड़की उसी सीट पर बैठी मिली और फिर उसके बाद रोज धीरे धीरे अयान को उसका इंतजार होने लगा। बस पकड़ते समय उसकी पहली नजर हमेशा उसी सीट पर जाती। आज आई होगी या नहीं। लड़की खामोश रहती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। अयान चाहता था कि उससे बात करे, उसका नाम पूछे, लेकिन हर बार हिम्मत टूट जाती। दिल चाहता था मगर जुबान चुप रह जाती। कुछ हफ्ते बीत गए। हर सुबह वही बस, वही सफर और वही खिड़की पर बैठी लड़की। अयान के दिन की शुरुआत अब उसकी एक झलक से ही होती थी। कभी लड़की किताब पढ़ते पढ़ते खिड़की से बाहर देखती और गहरी सांस लेती, तो कभी बस में शोर होने पर हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लेती। अयान दूर खड़ा बस उसे ही देखता रहता। उसे लगता मानो पूरी बस में सिर्फ वही लड़की उसके लिए बनी हो। लेकिन फिर भी एक अजीब सी दूरी थी। दोनों रोज एक दूसरे के सामने होते, मगर एक शब्द तक न बोल पाते, जैसे दोनों को किसी अनकहे डर ने बांध रखा हो। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो अयान कभी भूल नहीं सकता। बस बहुत भीड़ से भरी हुई थी। लोग एक दूसरे से धक्के खा रहे थे। अयान उसी लड़की के पास खड़ा था। अचानक लड़की की गोद से उसकी किताब गिर गई। भीड़ इतनी थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अयान तुरंत झुका, किताब उठाई और उसे वापस थमा दी। उस पल पहली बार उनकी आंखें मिली। कुछ सेकंड की वो नजर जैसे वक्त को थमा गई। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और अयान का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। उस दिन दोनों चुप थे, लेकिन उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। कोई शब्द नहीं, फिर भी जैसे अनकही बातें हवा में तैर रही थी। अयान की रात उस छोटी सी मुस्कान को सोचते सोचते गुजरी। अब उसे यकीन हो गया था कि ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाकर नहीं, बल्कि किस्मत है। उस दिन के बाद अयान हर रोज उसी सीट के पास खड़ा होने की कोशिश करता, कभी भीड़ में धक्का खाते हुए, कभी जल्दी बस पकड़कर। उसकी कोशिश सिर्फ इतनी होती कि वो लड़की के और करीब रह सके। लड़की अक्सर खामोश रहती थी, पर अब कभी कभी अयान की तरफ देख लेती। उन नजरों में अयान को अजीब सा सुकून मिलता। वो नजरें कुछ कहती थीं, पर जुबान पर कभी कुछ नहीं आता। आखिरकार एक सुबह अयान ने हिम्मत जुटाई। बस में थोड़ी भीड़ कम थी। लड़की खिड़की के पास बैठी थी और हमेशा की तरह किताब में खोई हुई थी। अयान ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपको रोज देखता हूं, पर आपका नाम तक नहीं जानता। लड़की ने किताब से नजरें उठाईं और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो बोली, नाम से क्या होगा, कभी मिलना लिखा ही नहीं है। अयान चौंक गया। उसने सोचा था कि शायद लड़की मुस्कुरा देगी या अपना नाम बता देगी, लेकिन ये जवाब उसके दिल को चीर गया। उसने झिझकते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? हम रोज मिलते हैं और शायद आगे भी मिलते रहेंगे। फिर क्यों कह रही हैं ऐसा? लड़की ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बताना आसान नहीं होता। अयान की बेचैनी और बढ़ गई। उसके मन में अब हजारों सवाल थे। आखिर ये राज क्या है? क्यों इतनी उदासी है इसकी आंखों में? उस दिन के बाद अयान हर रोज उसी बस में बैठता, उस लड़की से दोबारा बात करने की उम्मीद करता। वो चाहता था कि उससे और जाने, उसके बारे में सब कुछ जाने। लेकिन अचानक 3 दिन तक वो लड़की बस में आई ही नहीं। पहले दिन अयान ने सोचा शायद किसी काम से छुट्टी ली होगी। दूसरे दिन लगा
शायद बीमार होगी। लेकिन तीसरे दिन उसकी बेचैनी बेकाबू हो गई। अयान का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। हर जगह बस वही चेहरा, वही आंखें याद आती। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लड़की सच में कुछ बड़ा राज न छुपा रही हो। चौथे दिन जब अयान कॉलेज से लौट रहा था, अचानक उसकी नजर सड़क के उस पार एक अस्पताल पर पड़ी। अस्पताल के गेट पर वही लड़की खड़ी थी, कमजोर सी, चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ में दवाइयों का पैकेट था। अयान के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। लड़की ने उसे देखा और चौंक गई। उसकी आंखों में डर भी था और झिझक भी। अयान ने धीरे से पूछा, आप यहां? सब ठीक तो है ना? लड़की ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें सच्चाई बयां कर रही थीं। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोली, सच छुपाना चाहती थी, पर अब शायद मुमकिन नहीं। फिर उसकी आवाज कांपने लगी, मुझे कैंसर है और शायद जिंदगी के कुछ ही महीने बाकी हैं। यह सुनकर अयान जैसे पत्थर का हो गया। उसे समझ नहीं आया कि रोए या कुछ बोले। बस उसकी आंखों में आंसू भर आए। अयान ने जब लड़की की बीमारी का सच जाना तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लड़की से कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त कम है तो मैं चाहता हूं वो वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की चौंक गई, उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, अयान, ये सफर बहुत छोटा होगा, तुम्हें तकलीफ होगी। अयान मुस्कुराकर बोला, तकलीफ होगी? अगर मैं तुम्हें खो दूं बिना तुम्हारा हमसफर बने। मैं चाहता हूं तुम्हारे आखिरी लम्हे मेरी बाहों में हो। और फिर दोनों की सादगी भरी शादी हुई। ना शोर था, ना बारात, बस दो दिल और कुछ गवाह। लेकिन उन दोनों के लिए वो दिन दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार था। शादी के बाद लड़की की दुनिया बदल गई। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो अयान हमेशा देखना चाहता था। वो दोनों हर लम्हे को जीने लगे, हंसी, बातें, छोटी छोटी खुशियां। लेकिन वक्त तेज से गुजर गया। एक रात जब हवा बहुत ठंडी थी, लड़की ने अयान का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, धन्यवाद, मुझे नाम देने के लिए, प्यार देने के लिए। अब मैं चैन से जा सकती हूं। अयान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस इतना ही कह पाया, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, हमेशा। लड़की ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद अयान उसकी कब्र पर खड़ा था। उसने फूल चढ़ाए और फुसफुसाया, लोग कहते हैं बिना नाम का रिश्ता अधूरा होता है, लेकिन मेरा रिश्ता तुमसे अब अमर है। तुम्हारी कब्र मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाह है। आज भी जब मैं यहां आता हूं तो ऐसा लगता है जैसे तुम यहीं कहीं मुस्कुरा रही हो। हवा में तुम्हारी खुशबू है, फूलों में तुम्हारी मासूमियत और मेरी सांसों में सिर्फ तुम्हारा नाम। और अंत प्यार छोटा था मगर सच्चा था, और यही था बिना नाम का रिश्ता, जो नाम पाकर भी मौत से आगे तक जिंदा रहा।